औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या फ़त्ताह या अलीम। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक बलूचिस्तान कॉलेज का पेपर है, पिछले साल का पेपर है, तो मैंने कहा कि आपसे ये शेयर कर लें। इसमें ऑलमोस्ट वोकैबुलरी जो है वो आपकी नेशनल एमडी कैट के हवाले से चूँकि आ रहा है, तो चीज़ें भी सेम सेम होंगी। इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने कि ये 6 क्वेश्चंस इन्होंने एंटोनिम्स के दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन जो है ना वो एंटोनिम के दिए हुए हैं, और एक सेंटेंस कंप्लीशन दिया हुआ है, और बस, और उन्होंने कोई ग्रामर को नहीं छेड़ा हुआ। लेकिन अब जो उन्होंने नया टॉपिक दिया उसके अंदर ग्रामर भी है, ज़ाहिर बात है, वो एक मिक्स का पेपर होगा। बेटा पेपर कोई भी हो, कहीं से भी आ जाए, जो भी आ जाए, आपको अगर अपने ऊपर यकीन है कि आपको वोकैबुलरी आती है, आपको ग्रामर के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स आते हैं, सेंटेंस किस तरह बिल्डअप होता है वो आपको आता है, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो चलें बेटा जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये उसने पूछा है बायलैटरल का एंटोनिम पूछा। बेटा देखिए, जब वो एंटोनिम पूछता होता है ना, तो आपने माइंड के अंदर ये क्लियर करना होता है कि एंटोनिम एंटोनिम एंटोनिम, इसका मतलब ये है कि आपने उल्ट लेके जाना है। तो बायलैटरल का मतलब होता है हैविंग टू साइड्स, और बोथ साइड्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर होता है। तो इसका मतलब कि आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो उससे अलग हो, एम्प्टी तौर पे रह सकती हो। तो जॉइंट बेटा जुड़ा हुआ होता है, रेसिप्रोकल भी विद ईच अदर होता है, म्यूचुअल भी बाहमी होता है। तो जो हमारे पास बच गया ऑटोनोमस बेटा इंडिपेंडेंट, ये हमारा आंसर होगा। अगेन बेटा ये जो टेक्निक मैं आपसे यूज कर रहा हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। जितनी और प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास बायलैटरल का जो रियल मीनिंग है, जो डिक्शनरी में एंट्रीज दी होती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको एंट्रीज अच्छी तरह से आती हो, और आपने उसके सेंटेंस पढ़े हो कि यार ये किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो वर्ड किस जगह पर, उसका यूसेज क्या है, उस वर्ड को मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना है, और फिर उसके लिहाज से नीचे ऑप्शन कौन सी बन रही है। इसके बाद बड़ा लफ्ज ये डिटेंशन वर्ड है, इसका मतलब कैद होता है। डिटेंशन का मतलब कैद को कहते हैं, या किसी को कैद में रख देना, जेल में बंद कर देने को डिटेंशन करना कहते हैं, बंद कर देना। तो कस्टडी का मतलब भी वही हुआ, और एप्रीहेंशन का मतलब डर खौफ होता है। लिबरेशन मतलब आज़ादी होता है। तो आप खुद ही देखेंगे कि ये जो है आपका लिबरेशन जो है हमारा आंसर बनेगा। और कन्फाइनमेंट का मतलब भी कैद होता है, किसी को एक जगह बंद कर देना। तो आप देखें कितनी आसानी से हमने इसके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद ये एमेटर एक ऐसा आदमी होता है जो शौकिया तौर पे किसी गेम को इस्तेमाल करता है, किसी चीज को खेलता है, वो एमेटर होता है, शौकिया होता है, वो प्रोफेशनल नहीं होता। स्लोपी का मतलब केयरलेस होता है। और अप्रेंटिस का मतलब भी वही होता है, पंजाब में कहते हैं ना, नवा आया सोने, वो जो नया नया काम सीखने वाले होता है उसको अप्रेंटिस कहते हैं। तो एमेटर और ये अप्रेंटिस ऑलमोस्ट सेम होता है। नॉविस भी नया आदमी को कहते हैं, जो बिल्कुल फील्ड के अंदर नया होता है, जो चीजें सीख रहा होता है, उसको नॉविस कहते हैं। तो इसको उल्ट क्या होगा बेटा जी? प्रोफेशनल होगा। इस तरह से कन्फ्रंट का मतलब आमना सामना करना, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना, उसको कन्फ्रंट कहते हैं। लड़ाई बढ़ाई करना, मुकाबला करना जुर्रत के साथ, उसको कन्फ्रंट कहते हैं। प्रोवोक का मतलब इश्तियाल दिलाना होता है। इवेड का मतलब पहलू तय करना, बचाना, अवॉइड करना। डिफाई का मतलब भी डेयर करना होता है, किसी को मुकाबले का चली चल नहीं करना कि आ जाओ। और एंटेगोनाइज का मतलब भी एडवर्स, मुखालिफ होता है। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या बना? इवेड। अगेन बेटा, आप समझोगे कि सर को तो सारी चीजें आती हैं तो सर बोली जा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आपको ये वर्ड को कहीं ना कहीं से अंडरस्टैंड करना है, और आप ये जरूर सोच रहे हो कि पता नहीं कहाँ से वर्ड आ रहे हैं। यार जितने भी वर्ड आप पढ़े ना, ये आपको बताओ कि मिरेकल है, एक बहुत बड़ा एक, मैं गिदड़ सिंह ये जादू बताने वाला हूँ आपको। आप कोई से भी 100 200 300 वर्ड तक डिक्शनरी के साथ वर्ड के पढ़ के देखें आप, आपको बेटा बाकी सारे वर्ड्स भी लगेगा कि आपने कहीं पढ़े हैं, इनके मीनिंग आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगे। पता है क्यों? उसकी क्या रीजन है बेटा? इसकी रीजन ये है कि नोम चोम्स्की बहुत बड़ा लिंग्विस्ट है। उसकी उम्र 100 साल से क्रॉस होने वाली है, अमेरिका का वो है। उसने लिंग्विस्ट बड़ा काम किया। वो कहता है कि जो लैंग्वेज है ना, ये इंसान के माइंड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। वो जो लैंग्वेज बोल रहा होता है ना, उस लैंग्वेज के वर्ड, बल्कि एक लैंग्वेज नहीं, दुनिया की सारी लैंग्वेजेस इंसान के अंदर, माइंड के अंदर पहले से इनबिल्ट है। बस वो जैसे जैसे देखता चल जाता है, उसका दिमाग खुलता चला जाता है ना। मजेदार बात। तो हम असल में पता क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते ही नहीं है वोकैबुलरी को। अगर कभी पढ़ लें वर्ड्स को, तो हम पे ना एक मौत पड़ी होती है, सांस फूला होता है, और अजीब सी कैफियत में होते हैं, यार ये हम किसी को मुश्किल काम कर रहे हैं। अगर प्यार से, मोहब्बत से बैठ के टिक के, मैं वो अक्सर कहता होता हूँ कि एवरीथिंग बिकम्स इंटरेस्टेड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। एवरीथिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग इफ यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। तो आप उसमें दिलचस्पी लेना शुरू करें, वो चीज़ दिलचस्प हो जाती है, वो मज़ेदार हो जाती है। तो ये इसी तरह बेटा जी होगा। इस तरह सीज, इसका मतलब मुहासरा करना होता है। तो ब्लॉकेट भी वही चीज़ है, बिसेट भी वही है। बिसेट का मतलब तकलीफ देना किसी को, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट में। तो जो बच गया वर्ड सूद, इसका मतलब वो एंटोनिम होगा। ह्यूमिलेशन का मतलब जो है ना, किसी की तजलील करना होता है, और किसी की तजलील करना होता है तो उसका मतलब एम्बैरेसमेंट भी होता है, इंडिग्निटी भी होता है, डिस्ग्रेस भी होता है,
एक्सट्रीम इज्जत देना, ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरह से लफ्ज़ है ये रेमिनिसेंट। बेटा ये रेमिनिसेंट का मतलब होता है यादें, यादें किसी की सरे शाम ही खुल जाते हैं तेरी यादों के बाजार। तो फिर जो किसी को देख के कुछ चीज़ याद आ जाती है उसको रेडोलेंट कहते हैं, सजेस्टिव भी कहते हैं। तो सजेस्टिव, रेडोलेंट, रेमिनेंट ये सारे सिनोनिम्स हुए। वो अक्सर आपने अगर आपने याद किया होगा, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैं कहता होता हूँ कि तुम्हें जब कोई प्यार से बुलाएगा तुम्हें एक शख्स याद आएगा ना, तो वो रेमिनिसेंट है। किसी को देख के कोई चीज़ याद आ जाए तो वो रेमिनिसेंट होती है। तो वो सजेस्टिव भी होती है, रेडोलेंट भी होती है, रेमिनिसेंट भी होती है। तो अब वो सिमिलर भी उससे मिलता जुलता ना, एक चीज़ देख के कोई चीज़ याद आई, तो ये सिमिलर, सजेस्टिव, रेडोलेंट ये सारे सिनोनिम बच के आपके पास, ऑब्वियस ही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। हाउ सिंपल इट इज बेटा, ये बड़ी चीजें सिंपल है, मजेदार है अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो। उसके बाद आइए अब देखें, हमने इसको सिनोनिम करना बेटा, एंटोनिम नहीं करना, सिनोनिम। तो डाइकोटमी का मतलब जो है ना वो कंट्रास्ट लेवल के ऊपर चीजों को अलग करना होता है। तो यही हमारा जो है ना वो अल्फा ऑप्शन होगा। विलिंगनेस कोई और मीनिंग है, इंक्लिनेशन रुझान होना, डिस्पोजिशन अपीयरेंस होती है, ये तो कोई आंसर नहीं बनेगा। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है मौका परस्ती, ओरिजिनलिटी, जैसे यू गेट द टाइम, रियलिस्टिक को कहते हैं। तो रियलिस्टिक के लिए बेटा जी आपका आंसर बीटा दे रहा है, आइडियलिस्टिक नहीं है। इरेशनल, इलॉजिक दोनों मतलब सेम है, जो अकल से पैदल होता है, ठीक है ना, या जो लॉजिक को यूज नहीं करता। सेंक्टिटी एक उसको कहते हैं जो कहते हैं ना कि महफूज जगह को कहते हैं, तकद्दुस वाली जगह को सेंक्टिटी कहते हैं। तो होलीनेस इसका आंसर नजर आ रहा है सामने। मैलिस, ग्रीड और हेटेड बेटा सबके मतलब नफरत और जो है ना वो बुरे मन, नेगेटिव मीनिंग है। देखो सारे सीन सेम है। इसका मतलब हीनियस का मतलब ऑडियस होता है, और हॉरेबल खौफनाक होता है, ग्लोरियस शानदार होता है, फ्लैग्रेंट मिस्टेक को कहते हैं जो प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो ऑडियस इसका आंसर होगा। ये दोनों तीनों में नहीं होंगे इसका आंसर। इस तरह से रिपल्सिव का मतलब भी जो ना इतनी कराहत हो कि आदमी मुंह फेर ले, उसको रिपल्सिव कहते हैं। तो अट्रैक्टिव तो इसका एंटोनिम है, अगली इसका आंसर होगा। माइल्ड का मतलब बिल्कुल दरमियाना सा, और विलिंगनेस का मतलब रजामंदी होती है, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर बीटा बन रहा है। ठीक है जी मेरा बच्चा। तो ये थी हमारी वोकैबुलरी, और अगर आप इसको थोड़ा सा तवज्जो करेंगे ना मेरा बच्चों, तो ये चीज हो सकती है, कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। लिमिटेड ये हमारा कर्टेल का वर्ड भी है। कर्टेल का मतलब कट शॉर्ट होता है। तो कट शॉर्ट में क्या हुआ, एम्पलीफाई और ब्रॉडन का मतलब बढ़ाना, रिस्ट्रेन का मतलब कम करना। ये बड़ा कट शॉर्ट रिस्ट्रेन के मानो में होगा, कंट्रोल करना, कट करना। ठीक है जी। अब ये सेंटेंस कंप्लीशन है। देयर वाज डैश एंगर। अब बेटा जी ये ग्रामर भी है और सेंटेंस कंप्लीशन भी है। भला कैसे? ये देखो लिखा हुआ है दैट आई हैड टू लीव। ये इफेक्ट बता रहा है कि इतना गुस्सा था कि मुझे जगह छोड़नी पड़ी। जब हम कहते हैं ना इतना गुस्सा है तो जगह छोड़नी पड़ी, तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं जब जो दैट के साथ आता है। एक आता है सो के साथ दैट आता है, और एक आता है सच के साथ दैट आता है। सच के साथ दैट आता है। ठीक है जी। अब सच के बाद नाउन आता है, सो के बाद एडजेक्टिव आता है। अब एंगर क्या चीज है? एंगर हमारा नाउन है, तो ये आना चाहिए सच एंगर। देयर वाज सच एंगर इन हिज वॉइस दैट आई। तो अब वो सच वाला तो ऑप्शन ही को नहीं है, बड़ी बात होगी लोरी। अच्छा अब सो वाला ऑप्शन इसलिए नहीं आता कि सो के बाद जो है ना वो देयर वाज सो एंगर, एंगर नाउन है, एंग्री एडजेक्टिव है। ही वाज सो एंग्री। अगर बेटा यहाँ सो का वर्ड आता है यहाँ पे, और यहाँ पे एंग्री लिखा होता ना, यहाँ पे एंग्री लिखा होता, तो सो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक था। लेकिन बेटा जी उसने तो एंगर लिखा हुआ है, एडजेक्टिव तो लिखा ही नहीं हुआ। अब हमें मतलब ये है कि ना बेटा जी सो आंसर आ सकता है, ना यहाँ पे मच आ सकता है, और टू मच भी नहीं आ सकता, क्योंकि टी डबल टू होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और मच और टू मच, सो मच आ सकता। अब बेटा सो मच आ सकता है इसमें ऑप्शन। तो देयर वॉज सो मच एंगर इन, सो मच बेटा जी आ सकता है, लिहाजा हमारा बीटा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद देयर इज नो ग्लोरी इन वॉर। अब देखो कहता है जी वो, अब अपना उर्दू तर्जमा कर लेंगे तब भी समझ लग जाएगा। अब कहता है ग्लोरी शानो शौक कहते हैं। कहता है जंग में कोई शानो शौकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर खून बहता है। तो अब देखो तो क्या होगा, देयर इज नो ग्लोरी इन वॉर कंसिडरिंग, अगर हम सोचें द ब्लड इट शेड्स के जो इसकी वजह से खून बहता है, उसकी वजह से जारी बात है कोई जंग कोई ना बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो फिर हमारा ये बीटा ऑप्शन होगा। बाकी कोई भी नहीं बन रहा। देखो ना, ना थिंकिंग बन रहा है, ना डिमांडिंग है, क्योंकि वो डिमांड तो नहीं कर रहा। ना कंपेयरिंग बन रहा है, ना स्पिल। स्पिल का मतलब खून बहाना होता है, लेकिन ये नहीं बनेगा, बीट ऑप्शन बनेगा। इस तरह से 16 में डैश योर सेल्फ फ्रॉम द डैश वियर फ्रॉम। अब कॉमन सेंस की बात है। कहता है जी अपने आप को बचाएं, तो और जाना किस चीज से बचाना है, और आपने गर्म कपड़े पहने हैं। बेटा गर्म कपड़े कब पहनते हैं? जब ठंड होती है। तो देखो ठंड के लिए कौन सा वर्ड है, एक यहाँ पे कोल्ड है, एक यहाँ पे कोल्ड है। अगर यहाँ पे कोल्ड है तो पहले क्या है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ,
ऑब्वियसली ये सही होना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें सफर योरसेल्फ तो नहीं होता ना, ये तो नहीं ऑप्शन होगा, लिहाजा हमारा अल्फा ऑप्शन होगा। देखिए कितनी आसानी से चीजें हमारी क्लियर हो रही हैं। इसके बाद 17 में वॉर यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डैश। अब जंगें क्यों होती हैं? जंगें डाउट्स की वजह से थोड़ी होती हैं, जंगें उस हॉस्टिलिटी की वजह से हो सकती हैं। अगर हॉस्टिलिटी की वजह से होती हैं तो फिर आगे डिबेट नहीं आएगा, डिबेट देम पीसफुली, ये क्या बात हुई? अच्छा, अगर वो डिसएग्रीमेंट की वजह से होती हैं तो रिजॉल्व नहीं होते मुज़ाकरात के जरिए से, तो ये डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना? हम कहते हैं जी हॉस्टिलिटीज डिबेट गलत है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से जंगी होती हैं, लेकिन ये क्या है, फेलियर टू अंडरस्टैंड देम पीसफुली, ये नहीं बात बनेगी। तो ये डिसएग्रीमेंट की वजह से जिसको जो मामलात मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हल नहीं होते, वो डिसएग्रीमेंट जो है ना वो जंगों का बायस बन जाते हैं, इसलिए डेल्टा ऑप्शन ठीक होगा। डिस्पेल का मतलब भी रिमूव करने के माने में होता है, विदड्रॉ, डिस्पेल, एक्सपेल के मानों में, लेकिन वो ये कोलोकेशन नहीं बनती, इसलिए डेल्टा ठीक होगा। अच्छा, योर इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाई, बेटा लफ्ज है टेस्टिफाई का, टेस्टिफाई के साथ जो वर्ड यूज होता है विटनेस यूज होता है, हालांकि व्यूअर्स सस्पेक्टेड आ सकता है, लेकिन और बात बताऊं, 4 इंडिपेंडेंट है, 4 बंदे हैं। इसके बाद ये है कि हमें वो नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो बेटा पर्सन नहीं आ सकता, स्पेक्टेटर नहीं आ सकता, व्यूअर्स और विटनेस आएगा। तो विटनेस जब अदालत में पेश होता है तो अदालत में व्यूअर नहीं होता, वो क्या होता है, विटनेस होता है। तो लिहाजा हमारा अल्फा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है जी बच्चों, बात समझ लग रही है मेरे बच्चों? आप आई होप सो कि ये चीजें आसान है, आप जरा सी प्रैक्टिस करोगे ना चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। लो जी, ड्रग्स एंड अल्कोहल क्या करते हैं बेटा जी? ये एक्ट टुगेदर टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। के अरेस्ट तो नहीं हो सकता ना, ये वो रिस्क कैंसर का बढ़ाते हैं, अरेस्ट नहीं हो सकता, लोअर नहीं हो सकता, एग्रावेट नहीं हो सकता, जो पहले से खराब होती है वो एग्रीवेट होती है। तो हमारे पास आंसर बनेगा एक्ट टुगेदर, चार्ली ऑप्शन। इस तरह से द डैश वर्ड्स ऑफ द मदर कंफर्टेड द डैश, बेटा देखो बच्चे कंफर्ट कर दिया उसके लफ्जों ने, तो बच्चा कौन सा बच्चा था जिसको कंफर्ट, रोता हुआ बच्चा था ना। तो नॉटी को हैप्पी, हैप्पी को तो नहीं, कि ये हैप्पी तो नहीं हो सकता ना हमारा, ना ही डिसअपॉइंटेड हो सकता है, एंग्री भी हो सकता है, नॉटी चाइल्ड नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब चार्ली डेल्टा में देखें कौन से वर्ड थे माँ के जिसने बच्चे को पुरस्कुन कर दिया? क्या वो ब्यूटीफुल वर्ड थे? बेटा ब्यूटीफुल तो पर्सन होता है, जो आरामदेह वर्ड होते हैं वो सूदिंग होती है, तो ये चार्ली ऑप्शन होगा। सूदिंग वर्ड ऑफ द मदर कंफर्टेड द डिसअपॉइंटेड चाइल्ड, जो बच्चा मायूस था उसके लफ्जों को सूद कर दिया। ले बेटा जी, ये आपके पेपर डिस्कशन हो गई। आई होप सो के चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, इजी होगा आपको समझना, और यू विल बी क्वाइट कंफर्टेबल विद इट। तो बेटा बेटा आप ज़रूर इसको सुनिए, और कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो ज़रूर पूछिए। आप जितना क्वेश्चन करेंगे वो मेरे लिए जो है ना वो महमेज का काम देगा, मतलब इट विल गिव मी courage, it will give me reason to make more videos for you। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों जी। या फतह या अलीम, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा जी बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। और आखिरी बात बेटा जी सुनिएगा, ये पेपर बेटा जी आपकी ज़हानत का टेस्ट नहीं है, ये पेपर आपकी ज़िंदगी मौत का फैसला नहीं करने वाला। ये पेपर एक जस्ट ज़िंदगी के बहुत से इम्तिहानात में से एक इम्तिहान है। तो अल्लाह पर भरोसा रखें, जितना आपको आता है उस पे कॉन्फिडेंस के साथ दें। अगर बेटा ये नाकामी की शक्ल में भी बेटा ये नाकामी नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी टू देयर सो मेनी थिंग्स आर कमिंग योर वे। प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच बेटा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।